कन्नौज पहुंचे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी सुनील चित्तौड़ ने 4 फरवरी को छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के सौरिक के कस्बा मैदान में होने वाली नगीना सांसद चंद्रशेखर की जनसभा को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ता 1 महीने से लगातार परमिशन के लिए अधिकारियों के दरबारों की चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं दिया गया। चित्तौड़ का आगे कहना था कि अगर अधिकारी परमिशन नहीं देंगे तब भी 4 फरवरी को सकरावा में विशाल जनसभा होगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा और कहा कि 2027 में जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी उसकी लगाम हमारे नेता चंद्रशेखर के हाथों में होगी। अंत में कार्यकर्ताओं से कहा कि 4 फरवरी को तहसील छिबरामऊ के सौरिक सकरावा के मैदान में अधिक से अधिक लोगों को साथ लाने की बात कही। कानून बनकर आया है, इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब बना है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें सबको सुरक्षा का अधिकार मिला है, समानता का अधिकार मिला है। किसी को जाति धर्म के आधार पर, कमजोरी के आधार पर परेशान ना किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, ये तो अच्छी बात है। हमारे देश में सभी नागरिक पैदा हुए और पैदा होकर यहीं की सेवा करते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के हों, चाहे सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट हों, चाहे वो गरीब हों, अनपढ़ हों। जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, वो खेत खलिहानों में हमारे लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो सरकार के दफ्तरों में बैठ के देश का काम कर रहे हैं। सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं, तो इसको मानना चाहिए। यूजीसी के माध्यम से जो नियमावली आई है, उच्च स्तर के कॉलेजों में लागू हो रही है, विश्वविद्यालयों में लागू हो रही है, उसको स्वीकार करना चाहिए। बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? करनी सेना और भी बहुत सारे संगठन विरोध करने का लोगों का अपना तरीका होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं राजा बन के रहूं और मेरे इस राजकाज में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ना करे। अब जो लोग अभी तक अपनी मनमर्जी करते थे, अब संवैधानिक प्रक्रिया धीमे धीमे करके जब लागू हो रही है तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम कमजोर हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए एक समान है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी यूजीसी का समर्थन करती है? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी परसों भी आगरा में ओपनली अपनी स्पीच में कहा कि यूजीसी जो नियम अभी बना है 15 जनवरी 2026 को लागू हुआ है, उसके हम साथ हैं। और वो क्यों साथ क्यों है कि उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है, उसमें समानता का निर्णय लिया गया है। अभी तक विश्वविद्यालयों में रोहित वेमुला जैसी घटनाएं घटी, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी छात्र का शोषण, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मोदी सरकार ने यूजीसी लागू किया है, क्या मोदी जी बधाई के पात्र हैं? हाँ, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। भाई, ये समानता का जो अधिकार मिला है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से हम सरकार से चाहते हैं कि इसको किसी छोटे मोटे विरोध के आधार पर बदलाव नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वाई चंद्रशेखर आजाद जी ने खुली चेतावनी दी है सरकार को कि किसी प्रकार के 10-5% लोग कहीं विरोध कर रहे हैं तो 80, 85, 90% लोगों के फेवर में लागू किया गया कानून किसी भी स्थिति में बदलना नहीं चाहिए। अगर ये बदला गया तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। जिस तरीके से ओवैसी को लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही है कि ओवैसी भाजपा के बी पार्ट, अब भाजपा वाले कहने लगे आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के बी पार्ट है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है, पहली बार आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारा क्या मतलब है? ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। हम लोग अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, दूसरी पार्टियां अपनी विचारधारा को पहुंचा रही हैं। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि हमने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया हो। हमारे किसी भी नेता ने, पदाधिकारी ने ऐसा किया। कन्नौज की छिबरामऊ से ही शुरुआत कर रहे हैं, कन्नौज में अन्य विधानसभा भी जाएंगे, ऐसा कुछ? ये हमारी रैली है। ये पूरे हमारे इस जनपद के सब लोगों को आमंत्रित किया गया है, मंडल के लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये रैली एक विधानसभा की नहीं है। इसमें हमारे जो आयोजक हैं गुलाम मोहम्मद जी और हमारी ये पूरी टीम मंडल के, जिले के सब पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है, हम आप लोगों के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि इसमें हजारों की संख्या में लोग आए और पूरे इस मैदान को खचाखच भरें, जिससे ये संदेश जाए कि आजाद समाज पार्टी कन्नौज के अंदर नंबर 1 पार्टी बन गई भीड़ के मामले में। इंडिया में देखा जा रहा है कि कोई भी पार्टी आई हो, किसी पार्टी ने सबको साथ लेने का वादा जरूर किया है, लेकिन हमेशा जातिवाद, धर्म की राजनीति के तहत पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में कामयाब होती हैं। तो ये पार्टी कोई
चाहे सत्ता में आए या ना आए, लेकिन ये कोई क्यों नहीं कहता है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करेंगे? ये हम कह रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमेशा अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पूरे प्रदेश और देश के अंदर जो संवैधानिक अधिकार हैं प्रत्येक नागरिक के, उनको 100% देंगे। किसी के साथ जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबकी सुरक्षा होगी, सबको एक समान शिक्षा मिलेगी। जितने भी शिक्षण संस्थान है सरकार की तरफ से, उसमें कोशिश की जाएगी कि सभी के बच्चे वहीं पढ़ें, चाहे गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, अधिकारी हो, सबके बच्चे सरकार के स्कूल में पढ़ें, ये व्यवस्था की जाएगी।